प्रिय साथियों, आज एक बहुत ही दुर्लभ वीडियो दे रहा हूँ। काफ़ी समय से इस बारे में वीडियो देने की विचार कर रहा था, लेकिन टाल रहा था इस वीडियो को देने के लिए। ये वीडियो एक श्रृंखला में मैं दूंगा आप लोगों को। कई वीडियो इसके होंगे जिसकी शुरुआत मैं आज इस वीडियो से कर रहा हूँ। और ये वीडियो हमारी परम प्रिय वैष्णवी जो पृथ्वी पर अवतरित हुई और उनके और हमारे परम दिव्य निष्काम प्रेम में किस तरह बाधाएं आईं, उन घटनाओं का जिक्र मैं इन वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। यह एक युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श प्रेम का दृष्टांत होगा। लगभग 12 से 13 वर्ष पूर्व मैं मुंबई में ही था और मुझे ऐसे संकेत आ रहे थे कि कोई मुझे पूर्व दिशा की ओर से मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है। मेरा मन विचलित था, बेचैन था, कोई मुझे याद कर रहा है और मैं ये महसूस कर रहा था कि पूर्व दिशा की ओर से कोई मुझे बहुत याद कर रहा है और उसके संकेत मुझे आ रहे थे। तो मैंने अपने एक अनन्य भक्त को एक तस्वीर हमारी लेकर मैंने उस अपने अनन्य भक्त के अपनी परम प्रिया के पास एक दिन भेजा और उस लड़की ने जब मेरी तस्वीर को उसने देखा तो सीने से लगा लिया और उस मेरे भक्त से कहा कि तुमका हम मारिन डारब, अगर तुम ये चाहते तो ये बहुत पहले हो सकता था। इस लड़की को मैंने 1987 में देखा था जब वो 12 वर्ष की थी और मैं उस समय 16वें वर्ष में चल रहा था। उसके बाद फिर हमने कभी उन्हें नहीं देखा और उनका मन पता नहीं कैसे मुझ में रमणने लगा, मन उनका मुझ में ही विलीन हो गया। वह एक आदर्श लड़की है, परम पवित्र है और उस लड़की से मैं कभी आज तक मिला नहीं हूँ। जब मैंने उस लड़की को देखा था तब 1987 का वर्ष था, वो 12 वर्ष की थी और मैं 16वें वर्ष में चल रहा था। उसके बाद फिर हमने कभी उन्हें नहीं देखा, मुलाकात भी कभी आज तक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो हमारा उनका प्रेम अगाध अनंत है। हमारे लिए हम दोनों का प्रेम वैसे ही है जैसे भगवान कृष्ण के मेरे रूप का राधा से था और राधा का कृष्ण से था। तो हमने जब अपनी तस्वीर उनको एक भेजा, उसके बाद कुछ वर्षों के बाद वो हमारे गांव क्षेत्र में आई। वो एक परम दिव्य ब्राह्मण कन्या है और परम सुंदर, परम पवित्र हैं और हमारे ग्राम क्षेत्र में वो आई। तो हमने अपने भक्त को उन्होंने बुलाया और उन्होंने पहली बार हमारी फ़ोन के माध्यम से बातचीत हमारी हुई थी। और इधर भद्रकाली जो हमारी अर्धांगिनी हैं, वो अंतरिक्ष से पूरा हालचाल ले रही थीं, क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राजा जी, मुझे कुछ आपके हाथों का प्रसाद खाना है, कुछ पैसे दे दीजिए तो मैं आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करूंगी। और वो संपन्न परिवार से हैं। उसके बाद वो जब अपने घर में अपने वापस जाने लगी, लगभग 300 किलोमीटर दूर उस स्थान से उनका मुख्य घर था, तो वो जब जाने लगी तो रास्ते में भद्रकाली ने उनका एक्सीडेंट करवा दिया।
उनके पिता गाड़ी चला रहे थे, वो माँ के साथ पीछे बैठी हुई थीं। पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी बेटी जो वैष्णवी थी वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई और उनका पैर टूट गया। उनका प्लास्टर चढ़ाया गया, मगर उनकी बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो हमारे बिना रहना नहीं चाहती थी। इसी क्रम में एक दिन वो और वापस आ रही थी हमारे गृह जनपद क्षेत्र में, हमारे ग्राम क्षेत्र में। तो भद्रकाली ने जब जंगल में वो आ रही थी अपनी गाड़ी से अपने पिता माता के साथ, तो उन्होंने एक दिव्य लीला की भद्रकाली ने, और कुछ गुंडे उनकी गाड़ी के पीछे लगवा दिए जंगल में, क्योंकि उनका प्लास्टर अब ठीक हो रहा था और कटने की स्थिति में था। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये ठीक हो गई तो ये वापस योगेश्वर जी के पास चली जाएंगी। तो इस वजह से उन्होंने कुछ गुंडों को पीछे लगा दिया और इमरजेंसी में प्लास्टर लगे हुए स्थिति में भी हमारी वैष्णवी को पिताजी को हटाकर खुद ड्राइविंग करनी पड़ी और काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाकर उनको लाना पड़ा। उसके बाद उनके पैर में फिर फ्रैक्चर आ गया, क्योंकि पैरों का इस्तेमाल वो करने लगी ड्राइविंग के पीरियड में, तो उनके पैरों में फ्रैक्चर आ गया और फिर वो काफ़ी दिनों के लिए उनका प्लास्टर कटना रुक गया। इस बीच में उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने फैसला किया कि मैं इस प्लास्टर की स्थिति में ही मैं आपके पास आऊँगी। मैंने उनको एक फ़ोन भेज दिया बातचीत करने के लिए। इसमें हमारे एक परम अनन्य भक्त ने बहुत मदद की, सहायता की, और मैंने उन्हें फिर फ़ोन भेजा। वो एक संपन्न परिवार से थीं और बहुत सारी बाधाएं बातचीत में भी आती थीं, लेकिन चोरी छुपकर वो किसी न किसी तरह से बातचीत कर लेती थीं। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं राजा जी, अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है और अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैंने उनसे कहा कि वैष्णवी, आपका प्लास्टर अभी चढ़ा हुआ है, तकलीफ़ में है, कम से कम प्लास्टर तो अपना कट जाने दीजिए। अकेले उन्हें आना है मुंबई, कम से कम 1500-1700 किलोमीटर का सफ़र है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आ जाऊंगी, आप मुझे वहाँ रिसीव कर लेना। तो जब वो नहीं मानी तो फिर मुझे मजबूरी में उनकी बात को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन फिर इसी पर भद्रकाली ने फिर लीला की और रेलवे स्टेशन पर जब वो ट्रेन पकड़ने जा रही थी, प्लास्टर उनके पैरों पर चढ़ा हुआ था, तभी वो प्लेटफॉर्म पर उनके पिताजी पहुंच गए और पिताजी ने उन्हें पकड़ लिया और अपने घर लेकर आ गए। पिताजी घर लेकर के आ गए और काफ़ी वो परेशान हुई, रोने लगी घर पर। एक दो झापट भी उनको मार दिए पिताजी ने। इसके बाद उनको फिर रात्रि में भोजन भी करने नहीं दिया गया। जो भोजन रात्रि में बचा था वो सब फ्रिज में रख दिया, फ्रिज को लॉक कर दिया और उन्हें भोजन नहीं दिया गया। इस बात से वो काफ़ी परेशान हुई और रो रही थीं और लगभग 11:15 बजे के आसपास मुझे उन्होंने किसी तरह से छुपकर फ़ोन किया और कहा कि ऐसी सी घटना है, मुझे बहुत भूख लगी है और इन लोगों ने मुझे मारा भी है और खाना भी फ्रिज में बंद करके रख दिया है। मैंने भी यहाँ भोजन कर लिया था। तो उनकी इस भावना को देखकर, क्योंकि चूँकि वह भी हमारी परम प्रिया थी, और मैं आपको ये फिर बताना चाहता हूँ कि उनसे मेरी मुलाकात, उनको मैंने सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में देखा था। उसके बाद फिर मैंने कभी उनको नहीं देखा। तो इसके बावजूद उनका प्यार अथाह अनंत था। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मुझे भी रहा नहीं गया। मैंने कहा मैंने अपने घर में मैंने भी भोजन कर लिया था।
मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ कुछ है क्या। तो मैंने देखा कि मैं गांव से उस समय कुछ समय पूर्व आया था, तो एक गुड़ का मेरे पास टुकड़ा था। गुड़ मेरे पास रखा हुआ था, देसी गुड़ गांव का। तो देसी गुड़ मेरे पास था। तो मैंने उनसे वैष्णवी से कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ इस गुण को ग्रहण कर रहा हूँ और मैं आपको इस गुण के माध्यम से आपका पेट भर रहा हूँ, आपको तृप्त कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने फ़ोन काट दिया और मैंने कहा मैं आप प्रसाद ग्रहण करके आपको ग्रहण करा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने उस गुड़ को ग्रहण किया। योग निद्रा में जाकर उस ग्रहण को गुड़ को मैंने ग्रहण किया और जलपान किया। उसके कुछ देर बाद मैंने जब उन्हें फ़ोन किया तो वो अति प्रसन्न थी, बिल्कुल ऊर्जावान हो गई और उन्होंने कहा कि राजा जी, आपने जो प्रसाद मुझे ग्रहण कराया वो मुझे प्राप्त हो गया है और अब मैं भूख मेरी खत्म हो गई है और अब मैं चैन से आपकी बाहों में सो जाऊंगी। तो ये बहुत ही दुर्लभ घटना थी। वैष्णवी हमारी 1500-1700 किलोमीटर दूर थी, वो भूखी प्यासी थी, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तकलीफ़ें थीं, मेरे पास आना चाहती थी लेकिन नहीं आ पाई। भद्रकाली जो हमारी अर्धांगिनी है वो चाहती थी कि वो हमारे पास ना आए, क्योंकि अत्यंत सुंदर थी, बहुत ही शिक्षित थी। तो उनके अंदर एक सौतन का भाव भी था भद्रकाली के अंदर। तो जब उनको भूख लगी बहुत ज़्यादा तो फिर मुझे यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर मुंबई पे और उनके पेट उनको भरना पड़ा, उनके हृदय को तृप्त करना पड़ा। तो ये परम दिव्य घटना थी, परम सूक्ष्म घटना थी। इससे पूर्व इस तरह का दृष्टांत मैं कृष्ण अवतार में अपने कर चुका था, जब दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास आए थे। पांडव जंगल में दर दर भटक रहे थे और दुर्वासा ऋषि जंगल में मिले थे और दुर्वासा ऋषि जी ने प्रसाद ग्रहण की, भिक्षा ग्रहण करने की, भोजन ग्रहण करने की पांडवों से आग्रह किया था। तब पांडवों ने क्रोध के बस क्योंकि दुर्वासा जी बहुत क्रोधित हैं, तो सोचा कि अगर मना कर दूंगा तो भगवान हमें कुपित होकर श्राप दे देंगे। इसी वजह से उन्होंने हाँ भर दिया कि ठीक है प्रभु आइए। तो वो स्नान करने चले गए नदी पर। दुर्वासा ऋषि जी, उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। यहाँ पर घर में द्रौपदी ने देखा, अपनी कुटिया में, जंगल में थे तो कुटिया में अपनी देखा रसोई में तो चावल का मात्र एक सिर्फ दाना मौजूद था। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी और वादा किया था दुर्वासा ऋषि जी से कि भोजन कराएंगे। बहुत ही चिंतित हुए कि अब क्या होगा, दुर्वासा जी का अपमान हो जाएगा, कुपित होंगे, श्राप दे देंगे। इसी बीच में हमारा पदार्पण होता है पांचों पांडवों की कुटिया में और द्रौपदी और 5 पांडव बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति है प्रभु, कैसे क्या होगा। तो मैंने उस एक चावल के दाने को मैंने तब ग्रहण किया था और उस एक चावल के दाने को ग्रहण कर संपूर्ण ब्रह्मांडों को मैंने भोजन करा दिया था, उनकी आत्माओं को तृप्त कर दिया था। और उसी श्रृंखला में दुर्वासा ऋषि और उनके सभी शिष्यगण पूर्ण रूप से भोजन कर चुके थे उसी एक चावल के माध्यम से, और वो तृप्त होकर पांचों पांडवों के पास नहीं आए और वहीं से वो वापस लौट गए। तो ये परम दिव्य घटना द्वापर युग में हुई थी और यही एक घटना फिर 2008 या 9 में घटित हुई, जब हमें अपनी परम प्रिया वैष्णवी को भोजन उसी तरह कराना पड़ा जैसे कि दुर्वासा ऋषि के वजह से मैंने एक चावल के दाने से सबको भोजन करा दिया था। तो ये परम प्रेम की, निष्काम प्रेम की अनंत गाथा है, जिसका ये पहला वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है और आगे फिर मैं वीडियो दूंगा। ये अति दुर्लभ,
और आज की युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श प्रेम श्रृंखला है, जिसका मैं प्रसारण कर रहा हूँ। धन्यवाद।